जैसी समस्याएं हैं वैसे ही समाधान भी है। समाधान देने वाली बुद्धि को सुमति कहा जाता है और दुविधाओं को देने वाली, समस्याओं को उपजाने वाली बुद्धि को कुबुद्धि कहा जाता है। सचमुच में यदि कोई सुबुद्धि देने वाला है, प्रमुख रूप से जैन परंपरा में सुबुद्धि के मामले में यदि किसी तीर्थंकर भगवंत को विशेष रूप से याद किया जाता हो तो वे हैं परमात्मा श्री सुमतिनाथ स्वामी। सुमतिनाथ स्वामी जी का जन्म नहीं हुआ था। सुमतिनाथ स्वामी जी मां के गर्भ में थे। तब उस समय एक समस्या आ गई। समस्या बहुत बड़ी थी और समस्याएं दो औरतों की थी। अब समस्याओं का समाधान पाने के लिए न्यायाधीश महोदय राजा साहब जी के पास में दोनों औरतें पहुंची, झगड़ पड़ी। झगड़ा केवल इस बात का था, एक महिला कहती थी कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी महिला कहती थी कि ये बच्चा मेरा है। बात ऐसी थी, बच्चा जब बहुत छोटा ही था तब उसके पिताजी मर गए थे और उस समय की रीति नीति के अनुसार निसंतान अगर किसी विशेष या के घर पर कोई बच्चा नहीं है तो उसकी संपत्ति का मालिक राजा होता था और जिसका बच्चा उसकी सारी संपत्ति। झगड़ा तो संपत्ति को था, बहाना बच्चे का था। राजा साहब जी के पास झगड़ा पहुंचा और दोनों की बातें ऐसी, दोनों की युक्तियां ऐसी कि राजा साहब जी भी कोई निर्णय नहीं दे पाए, सभासद भी कुछ निर्णय नहीं कर पाए। राजा हमेशा असमंजस में रहते कि क्या निर्णय दें। किसी के प्रति अन्याय हो जाए वो तो गलत है। बच्चा भी नहीं जानता कि उसके मां कौन है। पिताजी पहले चले गए, दोनों माताओं ने उसको इसी ढंग से पाला कि ये बच्चा उन्हीं का है। एक बार जब निर्णय नहीं दे पाए राजा साहब तो राजा साहब अपने घर गए। घर में बैठे थे, रानी साहिबा आई। रानी जी ने राजा साहब जी को बहुत उदास देखा। रानी जी ने पूछा, आज इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया? राजसभा से आने के बाद इतने उदास? कुछ राजसभा में गड़बड़ हुई क्या? अरे क्या गड़बड़ हुई, तू बात ही मत कर। गड़बड़ कोई आज की थोड़ी ना है, गड़बड़ के कई दिन हो गए, झगड़ा निपटता ही नहीं। रानी ने पूछा, झगड़ा क्या है, जरा बताओ तो सही। तो राजा साहब ने जो बात थी वो बिल्कुल स्पष्ट बतला दी। दो औरतों का झगड़ा है, बच्चा एक, और दोनों माताएं बहनें कहती हैं, दोनों माताएं कहती हैं कि ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा। बच्चा अभी तो बोल भी नहीं सकता है।
ऐसा बच्चा, अब उस बच्चे का निर्णय मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, न्यायाधीश महोदय, महामंत्री इत्यादि कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे। रानी साहिबा ने कहा, देखो, औरतों का झगड़ा पुरुष नहीं निपटा सकता, औरत का झगड़ा है, औरतों का झगड़ा है, मैं निपटा दूंगी। ठीक, कल आप बुला लीजिएगा उनको, निर्णय दे देंगे हम। आप नाराज न रहो, आप उदास न रहो, आप उदास अच्छी नहीं लगते हो। राजा साहब जी ने कल के इंतजार की, दोनों महिलाएं आई, बच्चे को लेकर के वापस लड़ाई झगड़ा चालू किया। राजा साहब जी ने कहा, ये औरतों का झगड़ा मैं चाहता हूं रानी साहिबा जी निपटा। तो रानी जी ने कहा, ठीक है, अभी निपटा देते हैं। एक महिला को बाएं तो एक महिला को दाएं, लड़के को रखा बीच में। रानी साहिबा जी सामने बैठ गए। रानी साहिबा ने उन दोनों को भी देखा, बच्चे को भी देखा। देखने के बाद में कहा कि देखो, एक बच्चे के ऊपर दो का तो अधिकार हो नहीं सकता। बच्चा एक है ना, है तो किसी एक ही माता का, परंतु तुम दोनों जन निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो निर्णय मैं देती हूं कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाए, एक बच्चा तू संभाल, एक बच्चा तू संभाल। इतना छोटा सा निर्णय, बस हो गया निर्णय। एक औरत ने तुरंत कहा, मुझे स्वीकार है। दूसरी औरत रो पड़ी और रोते रोते उस महिला ने कहा, रानी साहिबा, आपका निर्णय मुझको बिल्कुल स्वीकार नहीं, कृपया ये बच्चा उसी का ही है, उसी को दे दो। बच्चा मेरा नहीं है, उसी को दे दो, बस ये जिंदा रहेगा, मैं देख करके खुश हो जाऊंगी। इतनी बात सुनते ही रानी साहिबा ने कहा, राजा साहब जी को, बच्चा इसका नहीं है, बच्चे की मां यह है। बच्चे की मां कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती, तकलीफ में नहीं देख सकती। यह भी जानती है कि बच्चे के टुकड़े का मतलब होता है बच्चे की मौत। असली मां यह है। एक कठिन नहीं, कठिनतर भी नहीं, कठिनतम समस्या का समाधान रानी की सुमति से हुआ। राजा ने पूछा, ये बुद्धि तुझको कहां से सूझी? उसने कहा, मुझे नहीं सूझी, मेरे पेट में, मेरे उदर में जब से यह आत्मा आया है, तब से मुझ में जिस तरीके से पेड़ के बीच से कई शाखाएं फूटती है ना, इस बालक के गर्भ में आने पर वैसे ही मेरे दिल दिमाग में से सुमति, सुंदर बुद्धि, सुंदर विचार, सुंदर से सुंदर समाधान, सही समाधान सूझते हैं। ये मेरी बुद्धि की करामात नहीं, ये करामात उधर में आए हुए उस दिव्य
तीर्थंकर की आत्मा का है। और सचमुच में जन्म लेने के बाद माता पिता ने उस बालक का नाम रखा सुमति, जो कि अपने रायकोट में परमात्मा श्री सुमतिनाथ स्वामी जी मूल नायक के रूप में विराजमान है। और गुरु जी महाराज साहेब जी ने जिस तरीके से एवंत ने कहा कि इसकी अंजन शाखा स्वयं गुरु जी महाराज साहेब विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कराई, उनके गुरु जी के गुरु वल्लभ सुरी जी महाराज साहेब जी के गुरु श्री हर्ष विजय जी महाराज साहेब, श्री हर्ष विजय जी महाराज साहेब जी के गुरु अपने अनंत उपकारी न्यायाभोग निधि जंगम युग प्रधान श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, इन्होंने गाया सुमति सुमति दाई। सुमति नाथ स्वामी जी सचमुच में सुमति देते हैं। आज यहां आकर के परमात्मा श्री सुमतिनाथ स्वामी जी के दर्शन करके अपन यह भी उनसे प्रार्थना करेंगे, साहब सुमति दीजिए। सुमति है तो समाधान है, सुमति है तो सत्कर्म है, सत्कर्म है तो सद्गति है। सचमुच में सुमति सत्कर्म और सद्गति का कारण है। सुमति सभी समस्याओं का समाधान का हेतु है, कारण है। आज ऐसे सुमतिनाथ स्वामी जी के पूजा भक्ति, उनका जीवन स्मरण आप लोग हमेशा करते रहा। सुमतिनाथ स्वामी दादा हमको सदा 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 सुमति देते रहे। यह भी आज रायकोट के मालिक, रायकोट वालों को सुमति दे दे दे, जगत के जीवों को भी सुमति दे। इतनी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री वल्लभ